हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि कल आपका एमएनएस का एग्जाम हुआ था टू शिफ्ट्स में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ शिफ्ट 1 एंड आपको बहुत सारे चैनल्स पे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे, बट डिफरेंस क्या है कि उनमें क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है। सो इसीलिए मैंने एक दिन बाद वीडियो अपलोड करी है ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मिल सकें। तो इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर करे हैं, जीके के सारे हैं, साइंस के सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग हैं, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। एंड जो इंग्लिश है उसमें जंबल वर्ड्स मिसिंग हैं। ओके, जंबल वर्ड्स बिकॉज वो सिंपल हैं एंड किसी को भी याद नहीं रहते, वो तो अरेंज करने होते हैं आपको सेंटेंसेस में, एंड दे वर ईजी। तो अब करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट मैंने पैटर्न वाइज, जैसा आपका पैटर्न था पेपर का बिल्कुल वैसे ही पीडीएफ बनाई है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले थे सिनोनियम्स। इनका सीरियल वाइज आई डोंट नो कि पहले सिनोनियम्स थे या पहले एंटोनियम्स थे, बट सिनोनियम्स थे 5। सो फर्स्ट सिनोनियम था इनएफेबल। इनएफेबल का मीनिंग होता है जो बहुत सुंदर चीज़ हो, हम उसे एक्सप्रेस ना कर सकें, दैट इज़ इनएफेबल। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं दूंगी बिकॉज आपकी ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नहीं पता, ऑप्शंस किसी को भी याद नहीं रहती हैं। सो ऑप्शंस जो हैं आपको मीनिंग पता चल गया, आपको ऑप्शंस अपने आप दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज अपैथी। अपैथी का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ में हम इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अपैथी। थर्ड सिनोनियम था इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है? इंटर ट्विस्टेड, बीच में मिला हुआ। ओके, नेक्स्ट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, लेजीनेस। नेक्स्ट इज रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है समराइज करना, किसी चीज़ को रिकैप करना। नेक्स्ट थे हमारे पास 5 मार्क्स के एंटोनियम्स थे। पहला एंटोनियम था मेलोडियस। मेलोडियस का जैसे कि अच्छी कोई सुरीली साउंड, एंड इसका एंटोनियम होगा डिस्कॉर्डेंट। ओके, नेक्स्ट इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि जो कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता, और इससे अपोजिट क्या होगा? बाइस्ड। नेक्स्ट इज जोवियल। जोवियल जो होता है जो हमेशा खुश रहता है पर्सन, और इसका अपोजिट क्या होगा? सैड। वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो कि इसका आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, जो फायर को जल्दी कैच कर लेता है, एंड इसका क्या होगा? इनवॉलेटाइल या स्टेबल। लग्जूरियंट जो कि शाही रॉयल लाइफ जीता है, लग्जरियस लाइफ जीता है, एंड इसका क्या होगा? अपोजिट बैरन। अब इसके मैंने मीनिंग्स बताए हैं, आपको अपोजिट वर्ड बताया है। अब अपोजिट वर्ड में आपको ऑप्शंस में क्या था वो आपको खुद चेक करना है। नेक्स्ट इज स्पेलिंग एरर्स। तो स्पेलिंग एरर्स में मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ये था इनफैक्चुअल, इनअफैक्चुअल। ओके, सेकेंड वन था सुप्रेसर। थर्ड इज नेसेसिटी। फोर्थ इज कंसेंशियस, एंड फिफ्थ इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट। ओके, इम्पेडिमेंट में यहाँ ए नहीं था, ई है, इम्पेडिमेंट। ओके, सो हमने कर लिए 5 मार्क्स के एंटोनियम्स, 5 मार्क्स के सिनोनियम्स, 5 मार्क्स के स्पेलिंग एरर्स। नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। फर्स्ट इज टू अ रेट। इसका मैं श्योर नहीं हूँ टू अ रेट, बट इट इज़ रिलेटेड समथिंग टू बैंक, तो आपको ऑप्शंस में याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मीनिंग होता है कि टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि कोई लंबी से कहानी है आप उसको शॉर्ट में बता रहे हो। नेक्स्ट इज इन अ स्मॉल फ्राई। इसका मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन। टर्न ओवर न्यू लीफ, कि आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन अ बेटर वे। नेक्स्ट था इडियम पुट डस्ट इन समवन्स आइज और थ्रो डस्ट इन समवन आइज। तो ये किसी की आंखों में धूल झोंकना, दैट इज मिसलीडिंग समवन। ओके, ठीक है, और जस्ट वेट। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 5 थे बट हमें 4 ही मिल पाए हैं, लास्ट वाला किसी को भी याद नहीं था। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी एंड टाइम केयरफुली। एक ऐसा पर्सन जो अपना पैसा और टाइम जो है केयरफुली स्पेंड करता है, सो दैट इज़ फ्रुगल, FRUGAL, फ्रुगल। नेक्स्ट इज वन हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल, दैट इज इमिग्रेंट। नेक्स्ट इज टू डीप इन थॉट। टू डीप इन थॉट, दैट इज TOO, टू डीप इन थॉट, दैट इज आंसर इज पेंसिव। नेक्स्ट इज वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, इट्स आंसर इज मार्टियर। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप्स। माई फादर डिडेंट गो टू ऑफिस डैश, तो इसका आंसर था येस्टरडे। ओके, नेक्स्ट इज ही इज एक्यूज डैश मर्डर, सो ऑफ। द मून डैश इन द इवनिंग, इसका आंसर था शाइन्स। सीता डैश गो टू स्कूल बाय बस, सेल्डम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन याद है तो इसका सेल्डम या नन ऑफ दिस में से, दोनों में से कोई एक आंसर है, बट मोस्ट प्रोबेबली सेल्डम इसका आंसर है। नेक्स्ट है दे आर वेरी मच डैश देन वी आर, इसका आंसर था रिचर। भगत सिंह डैश हिज लाइफ फॉर कंट्री, तो इसका आंसर है लेट डाउन।
ओके। सो इंग्लिश के हमारे इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने, टोटल 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं इंग्लिश के। बाकी आपके 5 मार्क्स के तो जो जंबल सेंटेंसेस थे एंड बाकी जो थे फिलअप्स थे। ओके, फिलअप्स मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आए थे। एडवर्ब से, प्रेपोजिशन से, वर्ब से, एक शिफ्ट में आर्टिकल से आए थे और एक में नहीं आए थे, कंजक्शन से भी आए थे। सो दीज वर द टॉपिक्स जहाँ से फिलअप्स आए थे। बेसिकली ये वीडियो जो है 2022 वाले एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए भी बन रही है एंड 2021 वालों के लिए भी बन रही है, ताकि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकें एंड उन्हें पता कर सके कि वो कितने मार्क्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड 2022 वालों के लिए इसलिए क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए होते हैं और फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड एमएनएस का पेपर कहीं भी गूगल पे कहीं नहीं मिलता है। सो दीज आर द वीडियोज़ जो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठी कर करके क्वेश्चंस बच्चों से अलग अलग वीडियोस से सारे इकट्ठे करके बनाए हैं। सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट इज़ जनरल इंटेलिजेंस। इसके मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। सो वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। द टर्म ओएसिस, ये कैसेस नहीं है, ओएसिस इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर था डेजर्ट। थर्ड इज विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसका आंसर था चाइना। फोर्थ इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट एशियन गेम्स, इसका आंसर था कमलजीत संधू। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को सेलिब्रेट होता है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इंडियन पिन कोड, आंसर इज 6। इन विच ईयर दिल्ली वॉज अनाउंस्ड एज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करंट चीफ जस्टिस जो थे वो थे NV रमना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन विच वन इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। तो 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डायमोस। ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ INC। तो फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट एनी बेसेंट थी। अगर वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट पूछते ऑफ INC तो सरोजनी नायडू आंसर था, बट इसका आंसर एनी बेसेंट है। नेक्स्ट इज विच PM ऑफ इंडिया सर्व 2 शॉर्ट टर्म्स ड्यू टू द डेथ ऑफ PM इन ऑफिस। ओके, इसका आंसर, इसके ऑप्शंस नहीं मुझे मिले तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट इज विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन लैंड एरिया। सो इसका आंसर था कैनेडा। फर्स्ट पे रशिया है। नेक्स्ट इन द एक्रोनियम वाईफाई, वाई स्टैंड फॉर। सो वाईफाई में फाई किस पे स्टैंड करता है, दैट इज़ फिडेलिटी। नेक्स्ट इज हु इज़ द 15th PM ऑफ इंडिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, करंट जो हैं हमारे। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई के ऑथर थे यान मार्टल। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मदर इंडिया। मदर इंडिया की थी कैथरीन मोरगो। नेक्स्ट इज वेयर आर द साइट्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड। अजंता एंड एलोरा केव महाराष्ट्र में है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इट ऑक्यूपाइज अबाउट डैश ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो इंडिया का एरिया पूछा है कि वर्ल्ड में से कितना एरिया इंडिया जो है वो कवर करता है। सो इसका आंसर है 3287,263। आई डोंट नो कि आपके ऑप्शंस में क्या आया था, बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये है। इफ़ नेशनल फ्लैग इज़ फ्लाइंग इन हाफ मास्ट, इट सिग्निफाइज कि अगर नेशनल फ्लैग पूरी तरह से फ्लाई नहीं कर रहा, हाफ फ्लाई कर रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ मॉर्निंग, MOURNING। मॉर्निंग मतलब दुख, गम। ओके, ऐसे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न घाट्स है, ये साइड नहीं है, वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट से अब मेरे को ऑप्शंस तो नहीं पता, बट मैं आपको रिवर्स बता देती हूँ कि वेस्टर्न घाट से कौन कौन सी आती हैं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इनमें से आपके ऑप्शन में जो भी था आपने देख लो कि क्या टिक किया है। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। सो इसका आंसर है 28 Feb। नेक्स्ट इज हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोचिप्स। इसका आंसर है जैक किल्बी। नेक्स्ट द ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन, सो इंडिया इज द आंसर। विच कंट्री वॉज कॉल्ड एज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट व्हाट वॉज द नेम ऑफ हीरोइन इन द फिल्म मदर इंडिया। सो आंसर इज नारगिस। नेक्स्ट इज विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नहीं पता। वैसे अगर जनरल बात करें तो शॉर्टेस्ट जो कंट्री सबसे कम बाउंड्री कवर करती है इंडिया के साथ अटैच्ड है वो है अफगानिस्तान। बट ऑप्शंस पे आई थिंक आपके अफगानिस्तान नहीं था एंड मे भी उसका आंसर भूटान था। मैंने किसी कमेंट में पढ़ा था। आई डोंट नो द ऑप्शन, सो आई कांट से एनीथिंग, बट अगर जनरल वे में बात करें तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक टुक प्लेस। यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं कि मॉडर्न ओलंपिक किस ईयर से स्टार्ट हुए थे। सो द आंसर इज 1896।
नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, सो इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज जयपुर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द गेम इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, एंड आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन था क्रिकेट. नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली नेम्स ऑफ फायरिंग रेंज सिचुएटेड एट गुलमार्ग आफ्टर विच सेलिब्रिटी, एंड इसका आंसर था हमारे पास विद्या बालन. ओके, विद्या बालन के बाद नाम रखा गया है. नेक्स्ट, हु फर्स्ट प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, तो इसका आंसर है औरंगजेब. ओके, औरंगजेब इसका आंसर है, जिन्होंने सबसे पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने की सती प्रथा को प्रोहिबिट किया था. नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का. ओके, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. एक आधा क्वेश्चन आपके लिए भी हो जाए, ठीक है. इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने कमेंट में आपको पूछने के लिए बोला है. नेक्स्ट, चेनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, इसका आंसर है इंडस. नेक्स्ट इज हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज इनिशियली फ्रेम्ड, जब हमने स्टार्टिंग में इनिशियली उसको फ्रेम किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, दैट इज 395 आर्टिकल्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गलत है, यहाँ पे आया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, कि अभी अभी रिसेंटली कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट को ऐड किया गया है यूनेस्को में, दैट इज ऋग्वेद. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ लैंड, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. नेम द स्पेस फ्लाइट हु टुक ह्यूमंस टू मून फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर था अपोलो 11. नेक्स्ट इज रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ कोरोना एज कोरोना, कि कोरोना का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द क्राउन. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, सो इसका आंसर है कॉटन. नेक्स्ट इज इफ फेम मीन्स LGSG देन लॉयन मीन्स व्हाट, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसके ऑप्शंस मेरे को नहीं पता, तो इसको मैं बता नहीं सकती, सो ये आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट, मनाली, शिमला, ऊटी या कुल्लू, सो इसका आंसर था ऊटी. ओके, बिकॉज मनाली, शिमला, कुल्लू तीनों हिमाचल प्रदेश में ठंडी जगह है, ऊटी इज़ डिफरेंट. नेक्स्ट इज बुक, पेजेस, चैप्टर या इंडेक्स में से आपको डिफरेंट चूज करना, दैट इज बुक्स, बिकॉज बुक के अंदर पेजेस, चैप्टर, इंडेक्स होता है, बट बुक इज़ अ डिफरेंट वन. नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था. एट 9:15 आवर हैंड इज टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, देन मिनट हैंड विल बी एट व्हाट डायरेक्शन, इसका आंसर था ईस्ट. नेक्स्ट इज B इज फादर ऑफ A, C इज सन इन लॉ ऑफ D, हाउ D एंड B रिलेटेड टू ईच अदर. ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं मिला हमें, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. अगर किसी को इसका कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, देन आपको हम इसका आंसर दिखाएंगे. सो रीजनिंग के अगर आप यहाँ पे एनालाइज करो ना, वैसे तो लास्ट के वीडियो में सारा एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, क्या था क्या नहीं था, बट अगर रीजनिंग का एनालाइज करो तो आपको ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, देन आपके ये क्लॉक से क्वेश्चन आया था, एंड देन आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे. ओके, नेक्स्ट इज हाई कैश क्रॉप इन इंडिया, तो इसका आंसर है शुगर केन. जो हाई कैश क्रॉप है और एक जो हमने कॉटन वाला किया, ये कॉटन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप थी. इसका यानी कि इसका मतलब है कि हाई यील्डिंग वाली कैश क्रॉप कौन सी है, दैट इज शुगर केन. दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ GEAC, तो इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी एप्रीजन. ओके, सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रीजन कमेटी. नेक्स्ट इज 13th PM ऑफ इंडिया. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट ये मैंने किसी एक बच्चे से सुना था कि ये भी क्वेश्चन आया था 13th एंड 15th भी, तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह. सो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन, सॉरी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस. एंड जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं 48 हमने इसमें कवर किए हैं. जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो रीजनिंग के थे, कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है. सो बाकी क्वेश्चंस जो है हमने कवर कर लिए थे. नेक्स्ट आते हैं साइंस पोर्शन पे. ये सारी जो PDF है आपको, इसमें तो अकेले क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर्स जो है हमने कॉपी पे लिखे हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये PDF और आंसर्स दोनों मिल जाएं, शिफ्ट 1 के भी और 2 के भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो नेक्स्ट साइंस पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ HIV. तो इसके ऑप्शंस जो है मेरे को नहीं पता क्या थे, बट ये क्वेश्चन आया था कि HIV किस की वजह से स्प्रेड नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकनगुनिया. सो अगेन आई डोंट नो द ऑप्शंस. जहाँ पे भी ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग आएगा उसका आंसर हम आपको नहीं बता सकते, बिकॉज ऐसे अगर जनरल वे में हम बताएंगे और ऑप्शन में नहीं होगा तो उससे आपको जस्ट कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट रेडियाई. तो इसके भी ऑप्शंस थे, तो ये भी हम नहीं बता सकते, जस्ट क्वेश्चंस आपको बताया है कि किस टाइप के आए थे एंड क्या क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट टाइफॉइड. सो इसका आंसर था वाइडल टेस्ट. नेक्स्ट विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. इसका आंसर था इथाइलाइन.
नेक्स्ट, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ विच कॉम्पोनेंट इन यूरिन इज डायबिटिक पेशेंट इज यूज फॉर टेस्टिंग डायबिटीज़, कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर किस चीज़ की अमाउंट बहुत बढ़ जाती है जो कि हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर था ग्लूकोज एंड कीटोन। ओके, ग्लूकोज एंड कीटोन। नेक्स्ट इज स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, स्मैक किस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, दैट इज पापावेरम सोमनीफेरम। नेक्स्ट, सेकेंडरी oocyte इज डेवलप्ड इन, इसके भी ऑप्शंस नहीं पता है, सो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेल इन सिक्रीशन इन सेल, सेल सिक्रीशन नहीं, सिक्रीशन इन सेल इज फ्रॉम, इसका आंसर था गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट, डिसीज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिसीज, दैट इज हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज ओनली वन न्यूट्रॉन, दैट इज ड्यूटेरम। नेक्स्ट इज हु गेव द ऑक्टेव रूल ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज न्यूलैंड। व्हाट आर द 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एलपीजी, तो इसका आंसर है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट, विच गैस इज द कॉज ऑफ स्मेल ऑफ एलपीजी, ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एडिनोसाइन डायमैनेज इज सिक्रेटेड बाय, तो इसके भी ऑप्शंस नहीं थे। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इसका आंसर था वाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, अगेन इसके ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट, माइकोरिजा डू नॉट हेल्प इन, इसके भी ऑप्शंस थे। नेक्स्ट, आफ्टर विच फेज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, तो इसके भी ऑप्शन थे। एक्चुअली साइंस के हमें इतने आंसर मिल नहीं पाए हैं बिकॉज इसमें ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शंस थे, तो उसके बिना हम आपको आंसर प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकते। नेक्स्ट, विच मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑन oocyte आफ्टर एवोल्यूशन, व्हाट आर द मलेरिया कॉजिंग, वेयर आर द मलेरिया कॉजिंग स्पोरोजोइट्स फॉर्म, विच आर द मैन मेड पॉलीमर्स। इनके अगर आंसर किसी को भी याद हो कि आपने क्या सही लिखा था या ऑप्शंस याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट इज विच फोर्स बाय न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन टुगेदर, तो ये थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इसका आंसर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। नेक्स्ट, स्पोरोजोइट्स आर फॉर्म्ड इन, स्पोरोजोइट्स जो है वो गैमेटोसाइट्स में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इसका आंसर है एंडोथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ H2O2CH4 ऑफ द सेम मास एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो दी थी सुल्तान एंड बोवरी में, बट ये क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाई किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पेपर में पूछा गया था उसका आंसर था थॉमस हर्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, इसका आंसर था हाई प्रेशर इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वॉज डन ऑन होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी सेमी परमिएबल भी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है, और आपके पेपर में ए और बी ऑप्शन दिए थे, एक में सिलेक्टिवली परमिएबल, एक में सेमी परमिएबल, बट बोथ ए एंड बी नहीं दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, ये पूरा हमें क्वेश्चन याद नहीं है बट इसका यही था कि जब हमारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो किस चीज़ की अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाती है, तो उसका आंसर था विटामिन B12। ओके, और कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर था कॉर्पस ल्यूटिनम। नेक्स्ट इज पेयर पैचेस जो हैं कहाँ फाउंड होते हैं, उसका आंसर था स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ जो है हम किस टेस्ट से कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आना था आपका ऑल ऑफ द अबव, बट आपके जो टेस्ट के नाम थे ऑप्शन जिसकी मेरे पास हैं, ऑप्शन थी PCR, देन ELISA, RDT एंड जेनेटिक थेरेपी, सो आंसर इसका आना था ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज इनर लेयर ऑफ ओवम, इनर लेयर ऑफ ओवम को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। फिर एक क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आया था, क्वेश्चन तो अभी नहीं है क्योंकि फिजिक्स का था तो उसको रिमेंबर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट एक इस पर बेसिस पे कोई क्वेश्चन आया था, F=ma, इस फॉर्मूले पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सो दे रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट इज किर्चॉफ लॉ या पावर, इन दोनों पे कोई क्वेश्चन आया था, किर्चॉफ लॉ पे भी एंड पावर पे भी। नेक्स्ट इज एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, इस आंसर क्या था, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर था क्वार्क। नेक्स्ट, एट शॉपिंग सेंटर विच मिरर इज यूज्ड इन ट्रायल रूम, तो इसका आंसर था वर्चुअल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मेटेलिक चेन देयर इन इन्फ्लेमेबल व्हीकल्स, बिकॉज उनका जो चार्ज होता है डायरेक्टली अर्थ में लीक हो जाता है। सो मैंने जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास साइंस के 7 क्वेश्चंस नहीं हैं। ओके, सो ये रहे थे आपका टॉपिक। अब करते हैं पेपर को एनालाइज। ओके, एक बारी पेपर को एनालाइज करते हैं।
आपके एग्ज़ाम में डिफेंस अवेयरनेस से एक क्वेश्चन आया था। डिफेंस अवेयरनेस से एक क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश से। आफ्टर दैट 7 to 8 क्वेश्चन थे फिज़िक्स से एंड 5 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से। बाकी जो बचे हैं 50 में से ये 8 और 5 माइनस करके बाकी 35 to 35 क्वेश्चन अराउंड बायो के थे। एंड उसके अलावा इस बार रीजनिंग सब बोल रहे थे नहीं आएगी, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। 7 to 8 क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग के थे। ओके, एंड नेक्स्ट था आपका जीके के आपके आए थे 42 to 43 क्वेश्चंस। ओके, सो ये थे आपके पार्ट, एनालिसिस किया है हमने। और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला था, और ये उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये सब आपको बताया था। पीएम्स एंड प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। देन आपको मैंने बोला था कि रिवर से क्वेश्चन आएगा, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। देन आई हैव टोल्ड यू कि सुपरलेटिव्स में से क्वेश्चन आएगा, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। जो कमलजीत संधू वाला था एंड एनी बेसेंट वाला क्वेश्चन था वो फर्स्ट इन इंडिया फीमेल में से आया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था सोलर सिस्टम से पक्का क्वेश्चन आएगा, उसमें से भी क्वेश्चन आया है। देन मैंने आपको बोला था करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस के जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, एक पक्का आएगा, तो उसमें से भी आया था। ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको बोला था पक्का आएगा, तो उसमें से भी आया है। एंड देन आई हैव टोल्ड यू मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया जो फेमस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स और ये पिंक सिटी वाला। ठीक है, तो जो हमने बोला था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। और मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक टॉपिक करने को बोला था, पॉलिटिक्स से सिर्फ एक टॉपिक बोला था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी में से देखो ये आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट में राज्यसभा और लोकसभा वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक मैंने आपको बोला था एब्रीवेशन ज़रूर आएगी। देन यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीज़ें वही आई हैं जो हमने आपको बताया था कि पेपर आएगा। ठीक है, और जो हम अपने टेलीग्राम पे ये भी बताया था कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, और वही रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, देन ओड वन आउट, यही हमने प्रैक्टिस किए थे जो कि पेपर में आए हैं। सो ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए तो शिफ्ट 1 का पेपर बहुत ईजी था, जिसमें से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेड थे एंड बाकी मैक्सिमम जो है हमने वीडियोज़ में कवर करे थे। अलग अलग चैनल्स ने, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप्स ने वो क्वेश्चन आपको दिए थे जिसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो कल हम लेके आएंगे वीडियो सेकेंड शिफ्ट की, जिसमें हम उसको भी एनालाइज करेंगे, उसके भी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। एंड फिर परसों एक वीडियो आएगी जिसमें हम कंपेयर करेंगे द लेवल ऑफ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 एंड वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर ले एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, बिकॉज ये PDF एंड आंसर सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। और अभी से तो 2022 की भी तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू सो मच। एंड आज थोड़ी वीडियो सी, ये मेरी पहली वीडियो है जो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बिकॉज इसमें मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था। वैसे मेरी वीडियो हमेशा छोटी होती है, तो अगर आपको सिर्फ आंसर जानने हैं, सिर्फ टाइप जानना है, तो आप 2x की स्पीड पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।